आजकल हमारे टेलीफोन का चरित्र बिल्कुल अपने नेताओं की तरह हो गया है। तो क्या होता है कि हम कहीं डायल करते हो कहीं लग जाता है। तो देखो अगर गलत फहमी में किस तरह से बातें होती हैं। हमारा टेलीफोन है कितना महान, हमारा टेलीफोन है कितना महान। एक नमूना देखिए श्रीमान कि मैंने घुमाए रेलवे इंक्वायरी, कि मैंने घुमाए रेलवे इंक्वायरी और लग गया कब्रिस्तान। बहुत बढ़िया। कि लग गया कब्रिस्तान। हुआ यूं कि हमें कवि सम्मेलन में जाना था और रेलगाड़ी में अपना रिजर्वेशन करवाना था। हमें कवि सम्मेलन में जाना था और रेलगाड़ी में अपना रिजर्वेशन करवाना था, इसलिए हमने रेलवे इंक्वायरी का नंबर घुमाया। लेकिन क्या मालूम वहाँ से कब्रिस्तान के बाबू ने उठाया, बोला फरमाइए, बोला फरमाइए। हमने कहा बस एक सीट चाहिए, क्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी। बोला बैठे ही आपके लिए हैं। क्या बात है। बोला बैठे ही आपके लिए हैं, हमारी सेवा किस दिन काम आएगी। एक क्या 50 सीटें खाली हैं, पूरे खानदान को ले आइए। अब दूसरी कविता, इजाजत है मुझे एक रेलगाड़ी की कविता सुनाने के लिए। भारतीय रेल की जनरल बोगी, भारतीय रेल की जनरल बोगी मैंने भोगी, आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक दिन हम उसी में कर रहे थे यात्रा, एक दिन हम उसी में कर रहे थे यात्रा। स्टेशन पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे छक्के छूटने लगे, हम स्टेशन से फूटने लगे। तभी एक कुली आया, बोला साहब अंदर जाओगे। मैंने कहा तो पहुंचाओगे। बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाएं, आपको भी पहुंचा देंगे। बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाएं, आपको भी पहुंचा देंगे, लेकिन रुपए पूरे 50 लेंगे। मैंने कहा 50 रुपया। बोले हाँ भैया। बोले 20 रुपये आपके, बाकी सामान के। मैंने कहा सामान ही अकेले हम हैं। बोले आपके सामान से कम है। क्या बात है। बोला आपके सामान से कम है, कंधे पर रखकर अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा ठीक है पहले तुम उठाओ। अब कुली ने जैसे ही बजरंगबली का नारा लगाकर हमें उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार उठाया तो लेट गया। बोले साहब भगवान ही आपको उठा सकता है। बोले साहब भगवान ही आपको उठा सकता है, मैं क्या खाकर उठाऊंगा, आपको उठाते उठाते मैं खुद दुनिया से उठ जाऊंगा। अब जैसे तैसे डिब्बे में चढ़ा, जैसे तैसे डिब्बे में चढ़ा तो डिब्बे का दृश्य और महान था, डिब्बे का दृश्य और महान था। कुछ लोग खड़े, पूरा का पूरा डिब्बा अपने अपने हिंदुस्तान था। कुछ लोग खड़े जिन्हें जगह नहीं मिली, सीट के नीचे पड़े थे। मैंने पास बैठे एक गंजे आदमी से कहा थोड़ा खिसक जाइए। अपने नवनीत भाई, मैंने पास बैठे एक गंजे आदमी से कहा हाँ ये भी अभी तरक्की पे है। क्या बात है। मैंने पास बैठे एक गंजे आदमी से कहा थोड़ा खिसक जाइए। गुस्से में बोला आइए मेरे सर पे बैठ जाइए। बोला आइए मेरी खोपड़ी पे बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ किए। बोले आप ही के लिए साफ किए, 20 रुपए देना, लेकिन फिसल जाओ तो मुझसे मत कहना। तभी तभी एक भरा हुआ बोरा, तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा, आगे बढ़ा, गंजे के सर पे गिर पड़ा। गंजा गुस्से में चिल्लाया कौन है। बोले किसका बोरा है। बोरा तुरंत उठ के खड़ा हो गया। बोला बोरा बोरा नहीं, बोरे के अंदर 10 बरस का छोरा है। बोले अंदर आने का यही तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा है। अभी आप एक बोरे में घबरा रहे हैं, अभी गद्दे में लपट कर हमारे बाप भी अंदर आ रहे हैं, अभी गद्दे में लपट कर हमारे बाप भी अंदर आ रहे हैं। उनको आप कैसे समझाएंगे, हम तो खड़े हैं, वो आपकी गोदी में लेट जाएंगे। तभी तभी एक सज्जन सीट पे बैठे, ओम ओम, तभी एक सज्जन सीट पे बैठे हुए थे, आंखें मूंदे। अचानक उनके सिर पर गिरी गरम गरम पानी की बूंदें। वो गुस्से में चिल्लाए कौन है। अंकल तो मत बोलो यार, अंकल मत बोलो यार, समझ ही नहीं रहे तुम। अभी मात्र यार 55 साल के तुम अंकल बोल रहे हो। कौन है साला पानी गिराकर मौन है। ऊपर बरस से आवाज आई कृपया माफ कर दीजिए। बड़ी देर में आए, कृपया माफ कर दीजिए। वो अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, कंघी कर रहे थे। बोले कृपया माफ कर दीजिए, ऊपर हमारा 4 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए। वो अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, अगली बार उसने आपको क्या भरोसा। अभी एक सिचुएशनल पोएट्री है, आपको लगेगा आपके साथ रिलेट करती है। बचपन में हम पैदल स्कूल जाते थे, बचपन में हम पैदल स्कूल जाते थे। वहीं हमारे कुछ दोस्त साइकिल से आते थे, वहीं हमारे कुछ दोस्त साइकिल से आते थे। उन्हें देख एक कसक हरपल होती, काश अपने पास भी साइकिल होती। बहुत बढ़िया। उन्हें देख एक कसक हरपल होती, काश अपने पास भी साइकिल होती। मन मचल मचल कर अधूरी इच्छा की माला जपता रहा, और बचपन साइकिल की आस लिए इन्हीं 2 पैरों पर जपता रहा। और एक दिन बचपन विदा होते होते कही गया,
बेटा पैदल और साइकिल का अंतर रह ही गया। बहुत बढ़िया। और आखिर एक दिन मन की बगिया खिली, और आखिर एक दिन मन की बगिया खिली। 10वीं पास करने पर साइकिल मिली, 10वीं पास करने पर साइकिल मिली। अब हम ठसक से साइकिल पर स्कूल जाने लगे तो देखा हमारे वही दोस्त अब बाइक पर आने लगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हमारे वही दोस्त अब बाइक पर आने लगे। अब वो अपनी बाइक के साथ घर घर आते और हम अपनी साइकिल के साथ शर्माते, कॉलेज के साल पर साल जाते रहे और हम हसरत के साथ उनकी बाइक देखकर अपनी साइकिल चलाते रहे। डिग्री हाथ में रखते हुए कॉलेज कहीं गया, और बाइक और साइकिल का अंतर रह गया। बहुत बढ़िया दिनेश भैया, क्या बात। और आखिर एक दिन मन की बगिया खिली। ग्रेजुएशन करने के बाद साइकिल मिली। जैसे सूखे को हरियाली मिल गई, जैसे भूखे को थाली मिल गई, जैसे मर्सिडीज मिल जाए ऑटो की सवारी को, जैसे विश्व सुंदरी मिल जाए आजीवन ब्रह्मचारी को। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, ममता भाभी के बारे में इशारा कहाँ है पता है। पर अचानक लगा पूरा जीवन अंधकार में है। जब देखा हमारे वही दोस्त अब कार में हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात। हमारे वही दोस्त अब कार में हैं। अब तो ये अंतर खलने लगा और कार के बिना जीवन बेकार लगने लगा। अब कुछ पंक्तियां आपके लिए। कॉलेज की विदाई के बाद जिंदगी यूं रूबरू हुई कि अब परीक्षा की जिंदगी खत्म और जिंदगी की परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा की जिंदगी खत्म और जिंदगी की परीक्षा शुरू हुई। कॉलेज के बाद जिंदगी की असली दौड़ अब शुरू हुई और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ शुरू हुई। ख्वाहिशों और ज़रूरतों की रसाकसी चलती रही और एक कार की आस में जिंदगी गुजरती रही। आखिरकार जीवन की आपाधापी में फुर्सत निकालकर, जीवन की सारी जमा पूंजी जोड़ जाड़कर और जब अपनी कार खरीदने की औकात हुई और जब अपनी कार खरीदने की हैसियत हुई, तब हाई सोसाइटी हेल्थ कॉन्शियस हो गई। बहुत बढ़िया, क्या बात। स्लिम बॉडी की ऐसी सनक चढ़ी कि अपने अंदर की चर्बी से ही लड़ पड़ी। डाइटिशियन को देने लगी अपनी आधी सैलरी टू बर्न दियर एक्स्ट्रा कैलोरी। भले ही काबू में ना हो सांस, पर फैशन में आ गया जुम्बा डांस। भैया, ये जिन लोगों के भी छोटे छोटे भविष्य घूम रहे हैं उन्हें अपने पास हो गया। चल। अब जब हम शोरूम से नई कार लेकर अपने घर जा रहे थे तो देखा हमारे वही दोस्त अब साइकिल से जिम जा रहे थे।